हेलो हेटर्स, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दो आंटीज के बारे में। पहली है हमारी फेकावना बद्दुआ आंटी और दूसरी है हमारी फारती द लालची आंटी। एक्चुअली मुझे लगता है लालची तो सारे के सारे हैं, हम भी लालची हैं, वो भी लालची हैं, मतलब ये दोनों तो महालालची हैं। हम भी लालची हैं, हम 3000 व्यूज के लालच में सच बोलते हैं। और ये जो है ना, ये अपने लालच के लिए, ज्यादा व्यूज के लिए, मतलब लाखों व्यूज के लिए, 3-4 लाख व्यूज के लिए क्या करते हैं, ये 3-4 लाख व्यूज के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका सी काटते हैं, अपने इन लॉज को सप्रेस करते हैं, अपने इन लॉज से अजीबोगरीब हरकतें कराते हैं, कभी चुम्मा कभी चाटी, सॉरी यार, किस और ये सब करवाते हैं, हक करवाते हैं जिससे कि वो कैप्चर कर सके। सॉरी यार, इन लोगों को देख देख कर मेरी लैंग्वेज भी गंदी होती जा रही है। स्पेशली जो हमारी फेकावना आंटी है ना, इनको देख देख कर बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज होती जा रही है। वैसे अम्मा तो आप बनने वाली हैं आंटी जी, तो आप जल्द ही अम्मा बनने वाली हैं, तो अम्मा वाले थोड़े से लक्षण लाइए, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि आपको कॉमेंट में आ आकर लोग बता रहे हैं कि कौन 3000 व्यूज़ कमा रहा है, कौन 4000 व्यूज़ कमा रहा है, आपको जो कॉमेंट सेक्शन में पता चल रहा है, तो कल का कॉमेंट सेक्शन पर नज़र नहीं गई आपकी? मतलब कल जो लोगों ने आपको आईना दिखाया है, जो अच्छी अच्छी बातें आपके कमेंट सेक्शन में लिखी हैं, जो आप अम्मा बनने वाले हो और होने वाले बच्चे को लेकर आप बोल रहे हो पटक कर ले जाएंगे, उसके लिए कोई आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया आज? और आज सारे कमेंट्स क्यों उड़ा दिए आपने? आज सारे कमेंट्स को आपने ऐसे क्यों डाल दिया है कि वहाँ सिर्फ मतलब अच्छे अच्छे गुड 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 वाले कमेंट्स दिख रहे हैं जो आपके सपोर्ट में हैं? और जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको मतलब आना होता है, बैश बैश करना होता है, ऑडियंस को बद्दुआ बद्दुआ देनी पड़ती है, ऐसी सिचुएशन में खुद ब खुद जो आपके पतिदेव हैं वो गायब कैसे हो जाते हैं? जैसे कि वो कौन सी मूवी थी, वो धमाल मूवी थी ना, शायद कौन सी मूवी थी, आप लोग मुझे करेक्ट करना, जिसमें बुरी सिचुएशन में हमेशा जो वो आदि और मानव होते हैं वो आगे आ जाते हैं, है ना? वो रहते हैं ना, अरे अरशद वारसी और उसका भाई रहता है वो जावेद जावेद जावेद, तो वो दोनों आगे आ जाते थे हर बुरी सिचुएशन में। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जब ऑडियंस को खरी खोट, ना 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 ना, आज तो ऑडियंस को नहीं, आज तो रिएक्शन वालों को, क्या करे, ऑडियंस को डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स तो लगा रखे थे, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों को बोला गया है, कमेंट सेक्शन वालों को नहीं बोला गया है। कमेंट सेक्शन में कल नजर नहीं गई थी, मतलब आपने चुन चुन के वो कमेंट्स देख लिए जहां ये बताया जा रहा था कि आपके ऊपर वीडियो बन रहे हैं, पर वो कमेंट्स नहीं देखे जहां लोग बोल रहे थे कि बच्चा खुद पैदा कर रही हो तो खुद जानो कि बच्चा कैसे पैदा होता है, कैसे उसकी देखभाल की जाती है, ये सब ऑडियंस से क्यों पूछ रही हो, हर एक चीज ऑडियंस से क्यों पूछना है। तब कहाँ, मतलब ये सारे कमेंट्स पढ़ते वक्त क्या हो गया था, आपने कुछ लगा वगा लिया था, मतलब कुछ टिका लिया था, या फिर ये कुछ लगा लिया था, मतलब कुछ तो आपने किया होगा, क्योंकि वो कमेंट्स आपकी नजर में नहीं आए और आज तो गायब हो गए। जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ना, वैसे वो सारे कमेंट्स गायब हो गए। अम्मा जी, तो अम्मा जी आप अम्मा बनने वाली हैं, तो सबसे पहले जो ऑडियंस आपको बोल रही थी, आप जो कमेंट्स नहीं पढ़ पाए हो वो हम बता देते हैं। वहां ये बोल रहे थे कि आप केवल दिखावे के लिए अम्मा बन रही हो, आपको केवल दूसरों को दिखाना है कि आप अम्मा बन सकती हो, आप अफोर्ड कर सकती हो, अगर ऐसे नहीं कर सकती हो तो वैसे कर सकती हो, आप एक ट्रॉफी लेकर आ रही हो, ये बोल रहे थे लोग कल। तो इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया रख नहीं पाए, क्या कारण हो गया? मतलब आपके मुंह में दही जम गया उतने वक्त के लिए, क्या हो गया? आज कोई कंटेंट नहीं था मैडम के पास, कोई भी कंटेंट नहीं था, तो इन्होंने हाइलाइट्स में थोड़ा सा ये दिखाया कि मैं आज बैश करने वाली हूं। और पता ही है सबको, जब बैश करने ये आती हैं तो व्यूज थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, कंटेंट कुछ है नहीं तो कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो ऐसे ही बना लेते हैं। और ऐसा ये पहली बार नहीं कर रही है, ये कई बार कर चुकी हैं। और यहाँ पर आज इनका वीडियो देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं चिपिका मैडम की याद आई और मुझे यहाँ पर साहिबा की याद आई। एक्चुअली मैडम, आप दूसरों के व्यूज की बहुत फिक्र कर रहे थे आज वाले व्लॉग में, तो मुझे लगता है फिक्र आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका बेबी का वो नहीं हो रहा था ना, तो आपके व्यूज कैसे थे? और कल वाले व्लॉग पर भी बहुत अच्छे व्यूज नहीं है आपके, और आप अपने सब्सक्राइबर्स और व्यू काउंट देखना और उससे थोड़ा सा निकालना परसेंटेज कि कितने प्रतिशत जनता आपको देखना पसंद कर रही है। अगर आप वो गुड न्यूज शेयर नहीं करते तो वो व्यूज आपको पता है ना कि आते नहीं आते। और आपने फिर गंदी चालें चली थी कि अच्छे व्यूज निकालने के लिए, चलो मम्मी डैडी आप एक दूसरे को किस करो, चलो मम्मी डैडी गले लग जाओ, चलो चलो ऐसा करो। ये सेम चीज आप अपने भैया भ्राता श्री भाभी इनसे करवा सकते हो क्या? अम्मा जी, होने वाली अम्मा जी। तो जो मैडम है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं आज, क्योंकि देखो मैडम ही बोलती है कि जो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है वो आकर बोलता है, तो आज मैडम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हालांकि व्लॉग निकाला उन्होंने, व्लॉग निकाला, ये बकबक करने से पहले उन्होंने व्लॉग निकाला, क्योंकि उनको पता था कि इसके सहारे ही लोग इतना वहां तक पहुंचेंगे, तो मतलब वॉच आवर्स बढ़ेंगे, वॉच आवर्स बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आपको इनकम जनरेट होती है, मोनेटाइजेशन है ना वो सब। तो उसी हिसाब से मैडम ने कंटेंट आज का निकाला। जो इनके सर जी हैं वो तो गायब थे, वो कहीं निकल लिए होंगे, उनको पता था कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा इस नेगेटिविटी को, मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, इसी को लेने दो, इसको तो शुरू से आदत है, बिग बॉस के टाइम से इसको आदत है। अच्छा मैडम, लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं, उनसे आपको बड़ी तकलीफ है, मीडिया वाले ये वो फलाने ठिकाना, और जब आप पॉडकास्ट पॉडकास्ट जाकर खुद बोलती हो
उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या। आप तो सलमान खान को लेकर भी बोले आई थी, सलमान खान भी यहाँ पर आ सकते थे, बोल सकते थे कि मेरे बारे में नेगेटिविटी मत फैलाओ, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर, हाँ ऐसा कुछ सलमान खान सर आकर बोल देते फिर, क्योंकि आपने तो उनको लेकर बहुत कुछ अज्यूम कर लिया था ना, क्योंकि अज्यूम दूसरा नहीं कर सकता आपके बारे में, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया कि आपको शायद उन्होंने इसीलिए काम में नहीं रखा क्योंकि आप उनसे ऐसे करके बात कर रहे थे, और सलमान खान को ऐसे करके बात करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है, ऐसे करके बात करने वाली लड़कियां पसंद है, ऐसा कुछ। फिर आपने कहा कि डॉक्टर्स की गलती की वजह से आपका मिसकैरेज हुआ, वो भी कहीं पॉडकास्ट पर थंबनेल लगा हुआ है, तो वहां आपने डॉक्टर का पक्ष सुनना या मतलब ऑडियंस को समझाना का उचित समझा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहां आप कुछ भी बोल सकते हो ना, आप सेलिब्रिटी हो, आपके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, तो आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, आपको तो नेगेटिविटी फैलाने का पूरा अधिकार है, दूसरे को कुछ भी नहीं है। और बार बार ये क्यों कहते हो कोई गिरा हुआ इंसान या बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ इंसान या बुरी सिचुएशन से निकल रहा हुआ इंसान, अब क्या बुरी सिचुएशन है आपकी लाइफ में? आप तो कह रही हो खुशखबरी आने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, आप नीचे गिर कहां रही हो? आप बोल रही हो नीचे गिरे हुए इंसान को, ये आपने पहले भी बोला था, किसी नीचे गिरे हुए इंसान को और ज्यादा नीचे मत गिराइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, आप बोलकर गए थे। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप अब कौन सी ऐसी बुरी सिचुएशन में हो जो आप कह रहे हो ऑलरेडी परेशान इंसान को परेशान, मतलब अब तो आप तो ट्रिप प्लान कर रहे हो, जो मतलब बुरी सिचुएशन में इंसान होगा या मतलब जो गलत परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, तो उसका बनता नहीं है फिर ऐसे मतलब हेयर कट लेकर यूं यूं एंजॉय करना, बढ़िया बढ़िया पोजेस देना, किसी और की शादी में जाना, और यहाँ वहाँ एंट्री मारना, फिर प्रैंक खेलना अपने इन लॉज के साथ, भद्दा वाला प्रैंक, और भद्दा वाला ही प्रैंक अपनी जो हाउस हेल्प है उसके संग खेलना, फिर जो है ट्रिप प्लान कर लेना, स्पेशली उस वक्त पर जब आपका बेबी बच्चा आने वाला है, उस वक्त कर लेना। ये कौन सा परेशान इंसान इतनी सारी चीजें मैनेज कर लेता है, और कौन सा ऐसा परेशान इंसान कमेंट सेक्शन में उन कमेंट्स पर नजर डाल लेता है जो हमें देखने से नहीं मिलते हैं, जहां बताया जा रहा होता है कि आपके बारे में यहां बोला, वहां बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, मीडिया वाले ये बोल रहे हैं, रिएक्शन वाले ये बोल रहे हैं, हेटर्स ऐसा बोल रहे हैं, हेटर्स चैनल्स ऐसा बोल रहे हैं, और वहीं पर ऑडियंस भर भर कर आपको कमेंट कर रही है, टीरोल कर रही है कि आपने ऐसा बोला कैसे, आप तो 10 साल से क्रेव कर रहे थे ना बच्चे के लिए, और आप उस बच्चे को लेकर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पटक कर ले जाएंगे, और अब आपको मी टाइम क्यों सूझ रहा है कि मी टाइम हम दोनों एज अ कपल, 10 साल तो आप एज अ कपल थे ना, 10 साल से तो आप मी टाइम ले ही रहे थे, अब कितना आपको मी टाइम चाहिए है कि बच्चा आ रहा है फिर भी आपको मी टाइम की सूझी पड़ी है? मतलब बेबी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आपकी बातों से ये नजर आ रहा है। ये कितने लोगों ने आपको कमेंट सेक्शन में लिखा, वो नहीं पढ़ा गया आपसे? सिर्फ हेटर्स चैनल्स का पता चला, क्यों? क्योंकि आपको एक ब्लॉग छापना था, आपको रेज बेट क्रिएट करनी थी, आप चाहते थे कि इससे मतलब और लोग बातें करें आपके बारे में, आप हाईलाइट हो जाओ फिर से, क्योंकि जो बेबी वाला था अब उस पर प्रैंक करके देख लिया, सब करके देख लिया, और कल वाले में पटकने को लेकर आप अच्छे से लताड़ दी गई, तो चलो आज रेज बेट क्रिएट करते हैं और थोड़ा सा विक्टिम कार्ड खेलकर निकल जाते हैं। परेशान इंसान मतलब ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? परेशान इंसान चारों तरफ नजरें रख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, बट अपने ही कमेंट सेक्शन में नजर नहीं रख पा रहा कि मुझे क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। अच्छा, मैडम ने कहा कि काफी लोग बोल रहे हैं कि लगता है बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई, क्योंकि ये इतना मतलब उसके साथ कैसे बोल सकती हैं कि बेटी हो रही, मतलब मुझे बेटी चाहिए है, बेटी होगी, बेटी चाहिए, बेटी होगी। तो ये नॉर्मल था जो किसी ने बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी अगर किसी ने बोल दी कि बेटी ही लग रहा है होने वाली है, या इनका कुछ प्लान है या कुछ ऐसा कुछ। तो इन्होंने आज जो बोला है ना, उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि इनको मालूम है। अजम्पशंस हम भी लगा सकते हैं, जैसे आप सलमान खान के बारे में लगा सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि मैं चाहती हूं कि बेटी हो, बाकी वेलकम तो मैं सबका करूंगी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो ऑब्वियसली करना पड़ेगा भाई, बच्चा आपका है, आपको करना ही पड़ेगा वेलकम। तो इन्होंने कहा लेकिन जब होगा ना तब आपको पता चलेगा कि हमें पता था या नहीं पता था। मतलब ये कैसी लाइन थी मैडम? मतलब ये ऐसी लाइन लगी, ऐसा लगा कि मैं बेटी बेटी बोल रही हूं, लेकिन देखना हो जाएगा लड़का, फिर आप लोग बोलोगे कि इसको तो पता था, नहीं पता था, है ना, वो वाली बात। अब आप लगा लो अपने आप से दिमाग, जितने लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, है ना। तो ये है इनका मतलब, ये जो लोग हैं ना, ये ऐसे माइंड गेम खेलते हैं, ऐसे माइंड गेम खेलते हैं कि भाई इसकी कोई सीमा नहीं है। चलो भाई, आपको हेटर्स चैनल्स या रिएक्शन वालों से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बट आपको अपनी मतलब ऑडियंस से भी प्रॉब्लम है। मतलब अंकल आंटी का कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर रखा है आपने, अभी तक नहीं खोला आपने, क्यों? क्योंकि जो असलियत है जो यहाँ पर से मिटा दी जाती है, वो वहां से मिटाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, दो चैनल मैनेज करना दिक्कत हो जाएगी, ऐसा है कुछ। मतलब मैं तो यही कहूंगी लास्ट तक आपके लिए कि गॉड ब्लेस यू, है ना। और आप बस जो आपके बारे में आपकी असलियत बता दें वो हेटर्स हैं,
बाकी तो आपको नज़र तो ऑडियंस की भी लग जाती है कई बार, है ना, इसलिए आप बताते नहीं हो। और अब मैं सब कुछ बताऊंगी, अब मैं सब कुछ बताऊंगी। जब तक मुझे नहीं बताना था तो नहीं बताना था, लेकिन अब मैं सब कुछ बताऊंगी। अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी डॉक्टर, मतलब इनडायरेक्टली डॉक्टर को भी इनवाइट कर लिया कि एक दिन का कंटेंट डॉक्टर की वजह से बन जाए, है ना, मिल जाए, बस कोलैबोरेशन मिल जाए। नहीं तो यार चलो एक दिन का कंटेंट तो बनेगा ना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आजकल मैं क्या वीडियो बनाऊं। 10-12 मिनट 13 मिनट बड़ी मुश्किल से खिंच रहे हैं, मतलब हेटर्स को जवाब देना पड़ रहा है, 3-3 हजार व्यूज वालों को जवाब देना पड़ रहा है। जवाब सोचिए आप, सोचिए आप। तो इन्होंने कहा मैं सब बताऊंगी। अब ऑडियंस पूछ रही है, नीचे कुछ कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सैरोगेसी का क्या प्रोसेस है, कैसे मतलब आपने अप्लाई किया, ये सब वो पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैडम इतने दिनों से तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने वेट लॉस कैसे किया, और आपने तब भी कहा था कि आप बताओगे कि वेट लॉस की जर्नी कैसी थी, आपकी डाइट कैसी थी, आप एक्सरसाइज क्या कर रहे थे, मतलब आपने क्या क्या फॉलो किया, वो तो आज तक आप बता नहीं पाए। आप सरोगेसी के बारे में क्या ही बताइएगा। मतलब आज कुछ मज़ा ज़्यादा आया आपका व्लॉग देखकर, आज मज़ा ज़्यादा आया, क्योंकि आपको जब अपनी पर आते देखते हैं ना, तभी ये आपका जो रियल फेस सामने आता है ना, तभी मजा आता है। और ऐसी सिचुएशन में जब आपके पति भाग खड़े होते हैं ना, जूते चप्पल हाथ में लेके, और भागे होंगे वो सुबह से कि आज तो मैं भग लेता हूँ यहाँ से, तो तब जो है ना सबसे ज्यादा मजा आता है। अब आ जाते हैं हम लालची मैडम, मतलब लालची तो सभी है यार, फारती मैडम के ऊपर। तो हमारी जो फारती मैडम है वो कल गुच्छे के गुच्छे बाल दिखा रही थी। इनके व्लॉग्स यार इतने मतलब बोरिंग है, इतने बोरिंग है, मुझे नहीं पता इनको मिलियन मिलियन और 8-8 लाख 9-9 लाख व्यूज कैसे आते हैं। अब तो खैर देखा जाए तो फारती के थोड़े से व्यूज कम हुए, नहीं तो पहले तो बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यूज आते थे, जबकि व्लॉग में कुछ खास होता नहीं था। तो फारती मैडम का जो व्लॉग है वो मुझे इंस्पायर्ड लगता है कहीं ना कहीं लखनीत से। हाँ जी, जैसे लखनीत बीच बीच में सॉन्ग लगा देते हैं, बीच बीच में वो क्लिप्स ऐड कर देते हैं अपनी, कोई हंसने वाली या कोई टॉन्ट मार रहा है या उस तरीके की क्लिप, कभी मम्मी की कभी किसी की ऐड करते हैं ना, वैसे ये करती हैं। तो ये आजकल क्या कर रही हैं, सॉन्ग तो ये लगाती हैं, अब जो इनका बच्चा नया हुआ है, पैदा हुआ है जो नया नया बच्चा, उसकी क्लिप्स बीच बीच में ऐड करती है मैडम, उसकी क्लिप बीच में लगा देती हैं, ताकि ओ वेरी क्यूट वेरी स्वीट और इस तरीके का मोमेंट भी क्रिएट हो जाए और एंगेजमेंट बढ़ी रहे लोगों की। तो बीच बीच में अपने बेटे की वो जो क्लिप्स है जब नैनीज खिला रही हैं वो लगा देती हैं, इस तरीके से अपने ब्लॉग को निकालती हैं। पतिदेव अलग फ्लैट लेकर रह रहे हैं क्योंकि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए नहीं है, ये समझ में आ गई, और इन्होंने खुद भी इन्फॉर्म किया कि इस तरीके की न्यूज बन रही थी मेरे बारे में, तो मतलब ये अलग रह रही है। हाँ भाई, ये जवाब देती है मीडिया वालों का, ये भी देती है फारती जी, जैसा कि इन्होंने कल हंसी मजाक में उस चीज को टालने की कोशिश की और बताया कि भाई इसीलिए ये अलग रह रहा है क्योंकि प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चे हैं घर में, आवाजें होती रहती हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है और स्पेस की भी दिक्कत होगी, तो इसलिए वो अलग मतलब फ्लैट में रह रहे हैं। तो उन्होंने मीडिया वालों को अलग तरीके से जवाब दिया। लेकिन हमारी जो भावना मैडम है वो तो उसी तरीके से देंगी ना जिस तरीके से वो बिग बॉस में नजर आई थी, वो अपना ऑरा जो है ना मेंटेन करके चलती है। तो फारती जी इस तरीके से करती है। तो फारती जी ने पूरा ब्लॉग ऐसे ही निकाला, थंबनेल पर वो बाल लगे थे, वो जो अलग फ्लैट लिया उसकी सफाई दे दी। अब बाल को लेकर बढ़िया बढ़िया उन्होंने लंबे लंबे तीर छोड़े हैं, मेरे बहुत झड़ रहे हैं, ऐसे किसी ने बताया है कि बच्चा बोलता है तो झड़ता है, मेरे बाल आ भी रहे हैं, बेबी हेयर्स आ भी रहे हैं लेकिन झड़ रहे हैं। तो भाई जब आपके बेबी हेयर्स आ रहे हैं साथ के साथ, तो इतनी टेंशन काय को, अगर मतलब निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं, नए भी आ रहे हैं तो क्या है की टेंशन की भाई आ भी रहे हैं, तो बस टेंशन फ्री हो जाओ ना। जब ऐसा होता है ना कि आ भी नहीं रहे हो और निकल भी रहे हो, तब होता है थोड़ा सा सीरियस इशू। दूसरी बात इन्होंने कहा आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा, कोई डॉक्टर है, कोई डाइटिशियन है, कोई है तो बताइएगा। मैडम आप एक तेल का एडवर्टीजमेंट करने पहुंची हुई थी, हैं सबके सब पहुंचे हुए थे, सबको जो है ब्लॉगर्स योजना के तहत सबको जो है मिला हुआ था वो तेल का प्रचार करने के लिए, अच्छे खासे ब्लॉगर्स, बड़े बड़े ब्लॉगर्स, सभी मतलब सभी गया था, सब कोई गया था उस चीज को प्रमोट करने। वो तेल क्यों नहीं घसती आप अपने बालों में, वो घसना स्टार्ट करिए, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आ जाएंगे। क्योंकि यही बोल बोल कर तो आप लोग चिपका रहे थे कि भाई नए बाल उगाए, बाद में फिर ट्विस्ट कर दिया गया नए बाल नहीं, वो जो आपके हेल्दी हेयर्स है उनको मेंटेन करता है कि वो ना झड़े। तो मैडम अभी जो बचे हैं उनके लिए ही लगा लो आप, क्योंकि वो लोग ये भी बोल रहे थे कि जो मॉम टू बी है या जो मॉम बन जाएंगी उनके बालों में जब हेयरफॉल होगा तो उसको तो पक्का कंट्रोल करेगा, ये वो बोल रहे थे। तो आप तो मॉम वाला आपका फेस चल रहा है ना कि आप मॉम बने हो और उसके बाद झड़ रहे हैं, तो आप वो लगा लो। मतलब ऑडियंस को ही चिपकाओगे, खुद नहीं लगाओगे, खुद भी लगाया करो। अभी बीच में इन्होंने एक और चीज का प्रचार किया था, वो वेट लॉस वाले वो जो टैबलेट्स है वो कुछ, तो वो भी इन्होंने ढंग से पीकर नहीं दिखाया था, है ना, तो उसमें भी सी बना दिया था ऑडियंस का। मतलब जैसे ही इन्होंने वो गले में लगाया वो गटकते का उन्होंने क्लिप ही काट दिया था, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ किया है। वो बालों को लेकर ये प्रॉब्लम बता रही हैं। बेसिकली इनको चाहिए है कि कोई इनको अच्छी डाइटिशियन मिल जाए जो इनके साथ कोलैबोरेट कर ले, तो उसके साथ ये कोलैबोरेट कर लेंगी और इनको फ्री फुकट का जो है पूरा डाइट चार्ट मिल जाएगा और दूसरी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ऑब्वियसली ये तो सेलिब्रिटी हैं, सामने से इनको ऑफर होता है, और जब ये खुद मांगने लग जाएंगी, ये दूसरी बार इन्होंने बालों को दिखाकर भी मांगने की कोशिश की है कोलैबोरेशन की। और उसके अलावा इनको ये है कि भाई कोई ऐसे ट्रांसप्लांट, कोई डॉक्टर सर्जन ऐसा कोई मिल जाए जो ट्रीटमेंट करवा दे, है ना, PRP वगैरह करवा दे। एक एक सिटिंग के 20-25 हज़ार रुपए लगते हैं, और अच्छी सोसाइटी अच्छे आप क्लिनिक से कराते हो तो और ज़्यादा लगते हैं।
तो ये चाह रही हैं कि वो भी मतलब हमारा फीफो कट में हो जाए। तो उसके लिए ये बेसिकली पूरा रचा रचाया कार्यक्रम था, और कंटेंट की कमी। तो इसको लालच मैं इसलिए कहती हूँ कि आप इतना अर्न करते हो, मतलब टीवी शोज में भी आप आ रहे हो, बिग बॉस का भी आप पार्ट होते हो, आप ऐसा कोई शो नहीं होता जहां आप मतलब थोड़ी देर के लिए अपीयरेंस आपकी ना होती हो, उसमें आप नजर आते हो, कॉमेडी जहां पर भी एंगल ऐड हो रहा हो। दूसरा, आप यूट्यूब चैनल पर भी आपके 2 से 3 मतलब यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर आपके 2 से 3 चैनल है जिसमें आप व्लॉगिंग अलग करते हो, पॉडकास्ट अलग है। मतलब आपकी लालच समाप्त क्यों नहीं होती? कोलैबोरेशन आपको मिलते ही है, प्रमोशन आपको मिलते ही है, अब और क्या चाहिए? अब आप क्या पूरा यूट्यूब, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा जो भी फेसबुक वगैरह है, इन सब की जब जान ले लोगे आप तब मानोगे? मतलब आप लोगों को तो लग रहा है कहाँ कहाँ से कितना लूट लिया जाए, कितना बटोर लिया जाए, लालच ही नहीं समाप्त होती है, टिसना ही नहीं समाप्त होती है आप लोगों की। मतलब ये सारे के सारे व्लॉगर्स हैं, ये कुछ भी करते रहें, कुछ भी परोसते रहें ऑडियंस को कुछ भी बोलते रहें, ऑडियंस चुपचाप सुनती रहे, इनको कोई जवाब ना दे, इनको कोई कमेंट गलत ना करे, इनको कोई क्रिटिसाइज ना करे, बस ये अपने मन मुताबिक चलते रहें। ये ऐसी जीवन शैली अभी तक करते आ रहे थे, अपना जीवन इस तरीके से ही चलाते आ रहे थे, तो इनको चाहिए कि आगे भी इनको ऐसा ही मतलब लोग करते रहें, प्यार देते रहें। बस इनको जरा सा भी क्रिटिसिज्म मतलब झेला नहीं जाता है, इनको जरा सा भी मतलब सहन शक्ति नहीं है। आप ये देख लीजिए इन सारे व्लॉगर्स को, और तुरंत के तुरंत आकर लोगों को हेटर्स बता देंगे। ये वही है सारे हेटर्स, ये सारे वही रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपके गुड न्यूज पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। अब आप यहाँ पर आकर बच्चे को लेकर बोलोगे कि पटक कर ले जाएंगे, ऐसा कर ले जाएंगे, वैसा कर ले जाएंगे, आप बताओ बच्चा ये पाल देगा, बच्चा वो पाल देगा, तो कोई आपसे क्वेश्चन भी ना करे कि 10 साल से काहे की क्रेविंग हो रही थी आपकी, जब बच्चा आने वाला है तो आपको मी टाइम सूझ रहा है, आपको घूमना सूझ रहा है, आपको पता नहीं है कि क्या कैसे क्या रेडी होता है, आपको ये नहीं पता है कि बच्चा पाला कैसे जाता है, तो फिर बच्चा कर ही क्यों रहे हो? अगर ये सवाल कर दे लोग तो बस घुमा फिरा कर मैनिपुलेट कर दो बातों को, दूसरे के ऊपर रख दो, बंदूक रख दो, किसी और को बना दो निशाना, और बस अपना सा बचके से सुमड़ी में निकल जाओ। ये करने की कोशिश करते हैं ये सारे के सारे ब्लॉगर्स। तो इन दोनों का ही यही रियल रूप है। और मैं ये बताऊं ना कि फारती तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो हर एक चीज को हंसी में टाल के करती है, हंसी में निकालने की कोशिश करती है, बट ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब सभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं ये सारे के सारे। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।